राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस सियासी तौर पर इस वक्त चौराहे पर खड़े हैं। यह अलग बात है कि बीजेपी नेतृत्व के प्रति उम्मीद की डोर बंधी हुई है। पारस अब ये मानकर चल रहे हैं ये केवल लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का शगुफा है। इसकी वास्तविकता पर पारस तभी मुहर लगाएंगे जब एनडीए के मंच से बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। पारस के इस विश्वास में एनडीए के प्रति समर्पण भाव और पुराने संबंध शामिल हैं। पर एक बात तो तय है कि चिराग की दावेदारी सच हुई तो पशुपति पारस अपने राजनीतिक दिशा की घोषणा भी कर सकते हैं। क्या क्या विकल्प हैं पारस के सामने, आइए ये जानते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पशुपति पारस एक दृष्टिकोण तो स्पष्ट कर चुके हैं कि वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में जीती गई सीटों के असल दावेदार हैं। लोजपा का जब विभाजन हुआ तो पारस सहित सभी 6 सांसद उनके साथ थे, परंतु चिराग की घोषणा ख्याल करें तो भाजपा की ओर से लोजपा आर को असली दावेदार माना गया। आने वाले दिनों में पारस की नज़र में यह सच होता है तो उनके पास कई विकल्प होंगे। महागठबंधन के साथ पशुपति पारस हाथ मिला सकते हैं, पर महागठबंधन की तरफ से कोई ऑफर नहीं आया, जबकि चिराग पासवान को आया था। राजद ने जिस तरह से चिराग पासवान को 8 सीटों पर लड़ने का ऑफर दिया था, उसके हिसाब से भी राजद की नज़रों में लोजपा के मतों का असली दावेदार चिराग ही है। वैसे राजद के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महागठबंधन के भीतर सीटों का बंटवारा हो चुका है। राजद 28 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर, माले 2 और सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस हालत में पारस के साथ तमाम सांसदों की हिस्सेदारी पर सवाल उठता है। आज की स्थिति यह है कि खगड़िया सांसद महबूब अली केसर और वैशाली सांसद वीणा सिंह ने एलजेपी आर का दामन थाम लिया है। महागठबंधन से ऑफर नहीं आने पर पारस के पास एक विकल्प एकला चलो रे का हो सकता है। संभव है कि नाराज पशुपति पारस एलजेपी के विरुद्ध उम्मीदवार उतारकर अपनी नाराजगी को रास्ता दे सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर जदयू को भारी क्षति पहुंचाई थी। पर यह निर्णय करने के पहले पशुपति पारस को एनडीए के मंच से सीट एडजस्टमेंट की घोषणा का इंतजार रहेगा। एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उसके अनुसार 17 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर जदयू, जबकि 5 सीटों पर लोजपा आर और 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी की पार्टी आगे आ सकती है। कहा जा रहा है कि सीट के बंटवारे से उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी खुश नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने फिलहाल चुप्पी साध लिए हुए कुछ बोल नहीं रहे, पर उन्हें झटका जरूर लगा है। 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा के साथ उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आए थे। तब एनडीए में जदयू नहीं थी तो बात बनती नजर आ रही थी, मगर अब 16 सीटों वाले जदयू ने उपेंद्र कुशवाहा के सपनों पर ग्रहण लगा दिया। कैबिनेट विस्तार के बाद जीतनराम मांझी की भी नाराजगी सामने आई। जीतनराम मांझी एक और मंत्री पद चाह रहे थे। उनकी नाराजगी को पशुपति पारस भुना लिए तो एक मजबूत गठबंधन बन सकता है। सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि 5 लोकसभा सीट पर लोजपा प्रत्याशी देने जा रही है। पशुपति पारस के बारे में जो जानकारी मिली उसके अनुसार भाजपा की तरफ से राज्यपाल का प्रस्ताव दिया गया है। प्रिंस पासवान को बिहार मंत्री बनाने का ही प्रस्ताव है। ऐसे में ये पशुपति पारस पर निर्भर करता है कि ये या तो सक्रिय राजनीति को अलविदा कहे राज्यपाल बन जाएं या फिर आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारकर सक्रिय राजनीति को जीवित रखें। बहरहाल पशुपति पारस के पास चंद दिन बचे हैं। अब ये भाजपा के रणनीतिकारों पर निर्भर है कि अपने गठबंधन दल के साथी पशुपति पारस को जोड़े रखते हैं या फिर उन्हें उनके ही निर्णय के हवाले कर देते हैं।